हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम क्लास 9th का साइंस का पेपर में आपको मिड टर्म का दिखाने जा रही हूँ, जिसकी डेट है 2 नवंबर 2022 और 3 घंटे का आपका पेपर आएगा 80 नंबर का। ठीक है, तो साइंस का आपका एग्ज़ाम है, इसके लिए आपने बहुत मेहनत की होगी आई होप। और अब और भी आगे आने वाले टाइम के लिए भी आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है और क्वेश्चंस भी बहुत टफ आते हैं। 9th का मैथ्स का पेपर भी कितना टफ आया था, तो इसलिए 9th के साइंस के लिए उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन कर लीजिए। तो हम चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और आप इन सभी क्वेश्चंस को कोशिश करिएगा कि इन सब के आंसर्स जो हैं वो आप लिख लें, याद कर लें, ताकि कल जब एग्ज़ाम में आए तो फिर आप इनके क्वेश्चंस को लिख पाएँ। ठीक है, तो हम आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये है हमारा सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। मैं आपको इसको दिखा रही हूँ ताकि आप इसके अकॉर्डिंगली इसको जो है वो क्वेश्चन आंसर्स को ढूंढ लें और अपनी कॉपी में मार्क करके इसको याद करके ही एग्ज़ाम देने के लिए जाएं। तो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दे रखा है, एलॉय किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपको चॉइस दे रखी है, एक लाइसोसोम्स बोल रखा है और एक लिपिड एंड प्रोटीन कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड। इसके बाद है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। फिर 8th है व्हाट इज़ द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डिक मसल। फिर 9th में आपको चॉइस मिल जाती है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद ट्रू फॉल्स दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 10 में, ए और बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11th में आपके पास चॉइस है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ इनर्शिया, और इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको चॉइस दे रखी है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट भी आपको बतानी है। एंड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम वेयर देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स व्हाट हैपन्स टू द टोटल मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 जो है बेटे, वो आपके असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन हैं, जिनमें कि आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको उनको पढ़ करके सही तरीके का बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया हुआ है असर्शन, और बी पार्ट जो है वो आपका रीज़न है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है यहाँ पर, ये भी आपको असर्शन और रीज़न दोनों दे रखे हैं। आपको बताना है कि ये दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं, या एक ट्रू है एक फॉल्स है, एक फॉल्स है एक ट्रू है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 16, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 और 20 जो है 17 से लेकर 20 तक, वो आपके केस स्टडी के क्वेश्चन हैं। ठीक है, जिसमें कि जो हिंदी मीडियम की अगर हम बात करें तो ये 17 और 4 नंबर का क्वेश्चन है एक। 17 क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसको पहले आपको रीड करना है इस पैराग्राफ को, इंग्लिश मीडियम में भी दिया हुआ है। और फिर उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में, जिसके आपके आंसर्स इसमें से ढूंढ करके बताने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद इंग्लिश मीडियम, उसके बाद 4th क्वेश्चन नंबर इंग्लिश मीडियम, 5th विद इंग्लिश मीडियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, 5th पार्ट ज़रूर दे रखे, लेकिन सिर्फ आपको 4 पार्ट अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको पहले इस पैराग्राफ को पूरा अच्छे से रीड करना है, समझना है, और उसके बाद इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको लिखने हैं, जैसे हम कॉम्प्रिहेंशन में करते हैं ना, अनसीन पैसेज में करते हैं, सेम वैसे ही। तो ये दूसरा वाला जिसके इंग्लिश मीडियम का पैसेज है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है यहाँ पे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में, क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। इसमें भी अगेन आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहले इसको रीड करना है पूरा अच्छे से केयरफुली, इंग्लिश मीडियम में भी आपको दे रखा है। और उसके बाद आपको इसके 5 सब पार्ट्स दे रखे हैं जो कि आपको सही आंसर बताने हैं। तो ये फर्स्ट वाला हो गया, ये आपका हो गया सेकंड, थर्ड,
और इसका इंग्लिश मीडियम यहाँ पे है। उसके बाद 4th क्वेश्चन और फिर है 5th क्वेश्चन। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है केस स्टडी का। ये भी आपको पहले अच्छे तरीके से केयरफुली जो है वो इसको रीड करना है, और रीड करने के बाद हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में करना। अगर इंग्लिश मीडियम में समझ नहीं आ रहा तो आप हिंदी मीडियम में कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, दोनों का ऑप्शन अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, MCQ वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद आता है सेक्शन बी, जिसमें शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों में से कोई एक करना है। क्वेश्चन नंबर 22 पूरा करना है। 23 में जो है वो ऑप्शन चॉइस दे रखी है, 2 दे रखे हैं, दोनों में से कोई एक करना है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है आपका, वो करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 25 अगेन आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 26, इसके बाद सेक्शन सी शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 27 का। अगर वो नहीं आता तो आप ये अथवा वाला कर सकते हैं, ये भी जो है क्वेश्चन एप्लीकेशन वाला ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है अमीबा के ऊपर 3 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें से आपको निम्नलिखित के नाम बताने हैं, आपको पढ़ना है और वो क्या क्या चीज़ है उसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 38 आपको स्ट्रेटिएट अनस्ट्रेटिएट और कार्डिक मसल में आपको डिफरेंस बताना है। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 31, जो कि आपका न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम में भी दिया हुआ है। और अगर ये न्यूमेरिकल नहीं करना है तो और भी आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला उदाहरण देने हैं इनमें कि कौन सी स्थिति संभव है नहीं है, तो ये वाला आप कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में कोई चॉइस नहीं है, करना ही है। क्वेश्चन नंबर 33 में भी चॉइस नहीं है। जो सेक्शन डी है बेटा वो आपके 5 नंबर के क्वेश्चन है। 34 में या तो आप ये 2 कर सकते हैं या फिर अथवा में आपके पास ये 2 हैं करने के लिए, तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको ये सारे प्रश्न दे रखे हैं 5, तो 5 के 5 और प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, तो प्रश्न पढ़िएगा और इसके उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ए बी और सी के दूरी समय ग्राफ को बताता है, उसका अध्ययन करना है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये हैं आपके प्रश्न, और यहाँ पर ये है, ये दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है, तो आप इसको छोड़ देंगे। और उसके बाद इसी से रिलेटेड जो है वो फिगर बनी हुई है, इस फिगर को ध्यान से देखेंगे और फिर इनके जो है क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो आप देंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम। थिंक वेल, राइट वेल, डू वेल।